हल्का वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, तालियां बजाकर के उनको स्वागत करेंगे, तालियां बजाकर के, तालियां पूरी तालियां बजा करेंगे। देखिएगा कार्यकर्ताओं में, हल्का वासियों में कितना जोश से जो है माननीय मनोहर जी का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं इन सभी के लिए सभी हल्का वासियों का, बहुत सभी सरपंचों का, पंचों का, गाँव वासियों का बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन कितनी गर्मी में, इतनी गर्मी में भी होते हुए आज हजारों की संख्या में यहाँ पर रोड शो में पहुंचे हैं। मैं भारत माता की, भारत माता की। आप लोग शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। बीच में आ रहा है, मैं कर दूंगा बहुत साइड में। मैं तो नीचे चलूंगा, थोड़ा उतरना है मेरे को। आप थोड़ा शांत रहो, पीछे से मेरा शांत खेड़ा गाँव वासियों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ इस कड़ी दोपहर की तपती धूप में खड़े हुए इस प्रकार का स्वागत आप कर रहे हो। मैं वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा आपने को पता है, जैसा हमको मालूम है कि अभी 25 मई को लोकसभा के चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करनाल की अपनी जो लोकसभा है, इस लोकसभा के लिए आपके अपने मनोहर लाल को यहाँ का कैंडिडेट बनाया। ठीक है ना, इस बात की जानकारी है ना? चलिए, अभी तक 9.5 साल तक हरियाणा सरकार के माध्यम से आप लोगों की सेवा की है। अब मोदी जी ने कहा कि नहीं, आपको दिल्ली आना है, ठीक है? हाँ, तो अब इसके बाद चुनाव में देश भर की 542 सीटों से इस पंचायत में लोग चुन करके जाएंगे। उसमें एक लोकसभा करनाल की भी है। तो लोकसभा करनाल से आपके वोटों से मुझे दिल्ली जाने का जो मौका मिलेगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी आपकी अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी बात है वहां उठाई जाएगी और वहां से जो मदद यहाँ करने की होगी वो इस इलाके के लिए की जाएगी। ये हिंदरी का इलाका जो है, ये मेरा बहुत जाना पछाना इलाका है। इस इलाके में विकास के कामों की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों, भाइयों बहनों, इलाका बहुत बड़ा है लोकसभा का। अरे भाई, रास्ता हटाओ, एम्बुलेंस आई है, साइड करो, साइड में कराओ, एम्बुलेंस को निकलने दो, एम्बुलेंस को निकलने दो, ये रथ को साइड में कर लो। किधर से एम्बुलेंस किधर से आ रही है? किधर से आ रही है? हाँ सर, आगे निकालो गाड़ी अपनी सारी। अरे वो लेफ्ट में ये गाड़ी आगे निकालो सारी, फायर ब्रिगेड गाड़ी निकालो सारी, निकालो सब गाड़ी आगे, मीडिया वाले सब, पुलिस वाले गाड़ी आगे निकालो। बीजेपी हरियाणा पे चल रहेगा लाइव। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो, आगे चलो, आगे करो, आगे करो। आपकी गाड़ी आगे रहेगी।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, करनाल में सीएम नायब सैनी पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। और दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, पूर्व सीएम मनोहर लाल के रोड शो की तस्वीरें इंद्री से, और एक करनाल और दूसरी तस्वीर इंद्री से। ये दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि अब 25 तारीख को आपको बता दें कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है। तो ऐसे में सभी पार्टियां आप देखिए अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, और ये सीएम और पूर्व सीएम के द्वारा धुआंधार चुनावी प्रचार किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो करनाल में आज मौजूद हैं सीएम नायब सिंह सैनी। देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता से वोट की अपील करते हुए लगातार सीएम नायब सैनी दिख रहे हैं। एक एक दिन में आप देख रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 रैलियां संबोधित कर रहे हैं। और इसी तरह से आप इंद्री में देखिए पूर्व सीएम मनोहर लाल जो कि रोड शो के जरिए जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें हैं चुनावी प्रचार की। अब हरियाणा में 25 तारीख को चूंकि वोट होना है, इससे पहले ही अब लगातार जनता के बीच में जाकर के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए ये दो तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रचार में लगे हुए हैं सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल। पूर्व सीएम मनोहर लाल जो कि आपको बता दें कि करनाल से इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं और वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार में खुद लगे हैं। देखिए इंद्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनके द्वारा रोड शो के जरिए लोगों से वोट की अपील की जा रही है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये करनाल से है। करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी, जहां पर जनता के बीच में उनके द्वारा लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है, लोगों से मेल मुलाकात करती हुई तस्वीरें करनाल की भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी की मौजूदगी है। राम राम आयो, राम राम सबको, मोदी जी की राम राम, हमारी भी राम राम, सबको राम राम। जय श्री राम। राम राम जी सभी नौजवान साथियों को मनोहर लाल जी की राम राम। राम राम भाइयों, राम राम जी, राम राम साहू जी, राम राम मनोहर लाल जी की राम राम जी, मोदी जी की भी राम राम जी, बहनों को भी राम राम जी। कमल का फूल खिलाना है माननीय श्री मनोहर लाल जी को, हिंदुस्तान में नंबर 1 वोटें देकर जिताना है। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम जी, राम राम मनोहर लाल जी की राम राम, बहन राम राम जी, मनोहर लाल जी की राम राम जी, मोटरसाइकिल वाले भाई को भी राम राम जी, राम राम मनोहर लाल जी की राम राम जी। कमल का फूल खिलाना है मनोहर लाल जी को, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर वोटों से जिताना है। राम राम जी, मोटरसाइकिल वाले भाई को भी मनोहर लाल जी की राम राम जी।
4,400 लगातार भाजपा सरकार और अगली बार 400 पार। दर्शन किया है पुकार आवे मोदी तीसरी बार, दर्शन किया है पुकार। जगमोहन जी पीछे क्यों बैठे हो? आवनो गिन्नी को किती आओ, प्लाटी को किती आओ, आवनो आवनो आवनो। हमारे बीच में जो लोकसभा के जो हमारे बाबूजी उम्मीदवार है बीजेपी से, जिन्होंने 9.5 साल सेवा की है, सभी कनालवासी उनको लाखों वोटों से जितवा कर भेजेंगे। अभी मेरे को कुछ कह रहा, मिट्टू कह रहा था भाई सैनी साहब जूस पी लो, यहाँ तो सारे मुख्यमंत्री जूस पी के गए। मुझे रात ही आदेश हुआ देखो जी अपने गुरु का नाम ना लूं तो वो भी देर नाम नहीं होगी मेरे लिए। हमारे रोहतक जिले जो चुनाव लड़ रहे हमारे भाई अरविंद शर्मा जी ने कहा भी सैनी साहब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भाई जोर ला दियो सैनी साहब को 1 लाख वोट से जितवा के भेजियो। भाई मेरी इज्जत का सवाल है। रात कहा मुझे उन्होंने अरविंद शर्मा जी ने फोन किया, मैं कहा जी कोई बात नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो कह दिया सो कह दिया, जितना जोर होगा लगाएंगे। अब मैं नरेंद्र वर्मा जी को, रवि चौधरी जी को और टूटाराम गिरी जी को कहूंगा 2 मिनट के लिए। 1 मिनट तक ठहरो, थोड़ा काबू हम देना। आज बड़ा अच्छा दिन दिख रहा है। अरे भाई हेलो भाई, फ्रेम खराब होता है ना सर। बोलो छोड़ दो। इसमें 135 संस्थाएं हैं जो आज एक ग्रुप चली आ रही है, एक काम एक ताकत के साथ है। सारी संस्थाएं आपके साथ दे रही है, तो जितने वो अच्छे वोटिंग रास्ते में उठाएंगे तो क्या शोर नेक्स्ट वोटर जिताएंगे। हमारे विशाल जी बड़ा युवा साथी है, रुके देके भाई को सम्मानित करेंगे और एक आवाज से इसकी सैकड़ों लड़के ये अपना युवा है टीम है विशाल जी। अब हमारे पार्षद जी है और गुलाटी साहब बाबा जी ये सारे स्वागत करेंगे। गुलाटी साहब जिन्नी जोर लाता जोर, मनसुमोर लादा जोर। अब हमारे बीच में कमल गुप्ता जी जो सराफा एसोसिएशन के प्रधान हैं और उसके बाद बलवंत वीर जी और यहाँ पर जैसे कि हमें लग रहा है कि जीत तो निश्चित है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि जीत का अंतर ज्यादा हो, क्योंकि जीत तो हमें निश्चित लगती है। मैं विराट देना चाहूंगा। हमारे बीच में बलवंत वीर जी, रवि चौधरी जी आओ, 1 मिनट स्वागत। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आने पर करमगेट एसोसिएशन और सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से ज्यादा वोट देकर आपको जिताएंगे। कम से कम 1.5 लाख वोटों से आपको जिताएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में संजय शर्मा जी जो नरेंद्र पार्षद जी के भाई है, वो भी एक पुराने साथी है, वो भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बलवंत वीर जी 1 मिनट के लिए स्वागत करेंगे। मैं बलवंत वीर स्वयं
सभा का प्रधान वो भाई बड़ा राम की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि सभी स्वर्गदार भाई इनके साथ हैं और कई लाखों लोगों से यहाँ से इनको जुटा के भेजेंगे। भाई नायब सिंह सैनी, भाई नायब सिंह सैनी। ऐसा नागपाल जी का बस चलना तो रात में यही कर देंगे। अब इनकी तरफ से सबकी तरफ से स्वागत करके जोरदार तालियां बजाकर सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग इस क्राउन गेट के ऐतिहासिक सराफा बाजार चौक पर व्यापार मंडल करनाल द्वारा आयोजित हमारे किशोर नागपाल जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे नरेंद्र बामा जी, एम्बियंस पे ले रखा प्रधानमंत्री मोदी जी की राम राम। भाई लाइव जा रहा है। हमारे धीरज चौधरी जी, संजय भटला जी, युद्धवीर मीतू सैनी जी, कमल गुप्ता जी, बुद्धराम जी, मनोज भल्ला जी, गिरीश कपूर जी, हीरा शर्मा जी और उपस्थित सराफा बाजार की हमारी तमाम सरदारी, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। चुनाव चल रहा है, मात्र 17 दिन शेष रह गए। हर रोज एक दिन कम हो जाता है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। एक बार मोदी सरकार देश की व्यवस्था बदलने का काम किया, मोदी जी ने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने 2014 का करनाल देखा है और अब 2024 का भी करनाल देख रहे हैं। एक बड़ा अंतर इन 10 वर्षों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, उसके परिणाम भी हैं। आज दूर से दूर बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे महिला है, युवा है, किसान है या गरीब है, एक ही बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात देश के लोग बोल रहे हैं। क्यों न हुए? क्योंकि ईमानदारी से काम किया है। परंतु भाइयों, मोदी जी अगर थोड़ी चूड़ी दिल्ली में बैठ करके टाइट करते हैं तो सोनिया गांधी का दर्द हो जाता है। अगर थोड़ी चूड़ी टाइट करते हैं, यहां भूपेंद्र हुड्डा के पेट खराब हो जाता है। परंतु भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल ने ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जिन लोगों ने जो ये बोलते हैं, अरे कोई छोटा समय नहीं दिया, 55 साल का 60 साल का समय दिया है। 55-60 साल के अंदर तो सरकार रिटायरमेंट कर देती है, घर भेज देती है। आपको इतना लंबा समय दिया, फिर भी देश के अंदर सुविधाओं का अभाव,
अरे लोग लाइन में खड़े रहे, ध्यान नहीं किया। अगर इलाज कराना पड़ जाता था तो इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस ने किए हैं, आज पूरे देश ने नकार दिया है और देख भी रहे हैं। 2019 के चुनाव में, 14 के चुनाव में जो ये लोग बोल रहे हैं, 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाइयों 477 सीटों पे चुनाव लड़ी। 2014 के चुनाव में 477 सीटों पे चुनाव लड़ी। 2019 का चुनाव आया, यह कांग्रेस पार्टी 421 स्थानों पे चुनाव लड़ी। ये 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और ये बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। और जब 2029 का चुनाव आएगा कांग्रेस नक्शे पे भी दिखाई नहीं देगी। ये हालात क्योंकि इतने देश के अंदर पैदा किए। अरे ऐसे लोगों को क्यों बख्शने का? अरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसका असर गरीब के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है उसका असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है। अरे 55 साल तक ये सत्ता में रहे, 60 साल तक सत्ता में रहे, एक एम्स बनाया, एक एम्स बना। अटल जी प्रधानमंत्री बने, 4 एम्स खड़े किए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 22 एम्स खड़े किए, लोगों को उसका लाभ मिला। इनके समय में हम देखते थे, इनके पास तो ना नीति थी, ना इनकी नीयत थी। ना नीति हो ना नीयत हो, काम कैसे हो? काम नहीं होता, क्योंकि ना नीति है ना नीयत है। नीयत तो भ्रष्टाचार में है, कितना पैसा कहां से चला जाए। और अब राहुल गांधी बोलता है कि जब देश ने नकार दिया है तो शायद झूठ बोल का आखिरी हथियार है, वो कह देना कहा भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भाई अरे राहुल गांधी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कहने लगा कहा मेरे को वोट दो, एक झटके में कहा गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन साला दिन का चिराग रगड़ का आता है, एकदम गरीबी को खत्म कर देगा। अरे पहले अपने पूर्वजों की तरफ देख। तेरी दादी 1970 के दशक में कहा, उन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाए का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। इनके पिताजी ने कहा मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे करनाल में पहुंचते हैं। अरे कौन चिंता करेगा, कौन देखेगा? कोई छोटी रकम नहीं थी, 85 पैसे छोटी रकम नहीं थी। वो गरीब के ऊपर खर्च होना था, वो विकास कार्यों पे खर्च होना था। किसी को मकान मिलना था, किसी को आयुष्मान कार्ड मिलना था, किसी के घर के अंदर नल स्वच्छ जल जाना था, किसी के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर जाना था, किसी को उसका जनधन खाता खुलना था, किसी का बीमा होना था। परंतु इन्होंने तो अपनी पूर्ति करी है, देश की पूर्ति से कोई मतलब नहीं है। और भाइयों आज ये गठबंधन गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। धीमान, रणधीर जी नंबरदार, काशीराम जी, ओम प्रकाश जी, रंजीत सिंह जी, मुख्तार सिंह जी, सुलेख चंद जी, नरेश शर्मा, प्रीतम सिंह, तो ये सारे लोगों का और बाकी सदस्यों का सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम। मोदी खालसा के सभी मेरी माता बहनों बच्चों को सभी मोहनलाल जी की तरफ से प्यार और सभी को राम राम। दुकानदार भाइयों को सभी को राम राम। ये दुकान में मेरे 2 भाई खड़े हैं, इनको भी मोहनलाल जी की राम राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
सरदारी में आप सबके बीच में एक आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि अब ये जिम्मा जो करनाल के विकास का था, ये जिम्मा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने अब ये जिम्मा मेरे को दिया है। भाई मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी काम आपका मेरे ध्यान में आएगा या जो भी आप मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं पहले प्राथमिकता के आधार के ऊपर उस काम को पूरा करने का आप लोगों को वचन देता हूं। आप कभी भी आ सकते हैं, आप कभी भी मिल सकते हैं। ज्यादा समय मेरा करनाल में ही रहेगा और जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर दुरुस्त करके आप लोगों को उसकी सुविधा मिले, उस कार्य को करेंगे। और भाइयों, आप लोगों से अपील है, अब की बार यहां से एक कमल का फूल नहीं, 2 कमल के फूल खिले। नंबर 1 के ऊपर भेज दो। एक नंबर पर जाएंगे, एक से भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी, भाटिया जी का भी, मोदी जी की भी कोई शर्म नहीं करेंगे। गुजरात का नंबर पहले था, करनाल का नंबर पहला लाएंगे भाई। 500 बार मैं यहाँ ये कर्ण गेट चौक है, सराफा बाजार की सरदारी खड़ी है। मैं भी आप लोगों को एक यहाँ बात बोल करके जा रहा हूं। जब आपने कहा है कि हम भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नंबर 1 के ऊपर मनोहर लाल जी को लेकर के आएंगे, आप लोगों का कोई भी काम होगा 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा। आपको दिक्कत नहीं, आप लोगों की सेवा में रहेंगे। आप रात के 12 बजे फोन करिए, इमरजेंसी पड़ जाए रात के 3 बजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे आप लोगों के साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 मई को एक वोट, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये मत सोचना, सोच ले हाँ अपना जी चिंता न करो, सबको जूस पिला के तगड़ा करके भेजेंगे। ना ये सोच लेते हैं, कहा भाई छुट्टियां, चलो बच्चे ने लेकर चले। 2 मिनट की 2 मिनट। ये लोकतंत्र का पर्व है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, जैसे हम भाइयों विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, जैसे हम गुरु पर्व मनाते हैं, ये भी हमारा पर्व है। बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए सब गांव में उस ढंग से तो नहीं जाया जा सकता जैसे छोटे चुनाव होते हैं। तो हमने यात्रा का सहारा लिया, तो आज ये यात्रा यहाँ से जाते हुए गढ़ी बीरबल और फिर उसके बाद नेवल तक जाकर के वहां समाप्त करेंगे। तो इस यात्रा में लगभग 20-25 गांव के आसपास के लोग यहाँ आएंगे। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि 25 तारीख को, 25 मई को सवेरे सवेरे स्नान करके बिना नाश्ता किए हुए नारा मैं दे रहा हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान। ठीक है, पहले मतदान फिर जलपान। और भाई किसी की अपनी बेटियां हैं, बेटियों की शादी तो होती है, तो शादी में अगर सवेरे सवेरे मान लो कन्यादान करना हो, तो मैं तो ये भी कह दूंगा कि पहले मतदान फिर कन्यादान। ठीक है ना, क्योंकि हमारी बेटी की भी आखिर वोट तो यहाँ होगी, वोट डलाओ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। कारण क्या, वोट की बहुत ताकत होती है। हर किसी को अपने अपने इलाके में 100% वोट कराना चाहिए। कोई नागरिक बचना नहीं चाहिए जिसका वोट ना पड़े। ज्यादा मतदान से ही दुनिया में हमारा नाम बनता है कि ये देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ लगभग 85 से 90 करोड़ वोटर हैं। इतने वोटर और किसी देश में नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान होता तो लोग हैरान हो जाते हैं कि भारत देश के लोग कैसे हैं, इतनी बड़ी संख्या में और मतदान कराते हैं। और उस मतदान में भी ज्यादा मतदान कमल का निशान। ठीक है, कमल के निशान पर आप वोट डालेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपका प्रेम है
वो आएगा, उभरेगा और आपका भाई पार्लियामेंट में जाकर के आपकी आवाज वहां उठाएगा, आपकी आवाज उठाएगा और केंद्र सरकार से ज्यादा जो मदद होगी अपने इस इलाके की उसको करने का मैं वादा करता हूं आपके सामने। तो भाई बहनों, यहाँ जो गांव के अपने प्रमुख लोग जिनके नाम बताए, शेरगढ़ खालसा नठौड़ी, धर्मपाल जी शांडिल्य हमारे चुनाव के कार्यालय के इंचार्ज हैं, बड़े पुराने हमारे साथी हैं और ओबीसी गांव के रहने वाले हैं, राकेश कलरा सरपंच, फिर उषा कटारिया ब्लॉक समिति चेयरमैन, ईश्वर वाल्मीकि सरपंच शेरगढ़, संजीव ब्लॉक समिति मेंबर और मॉनिटर सरपंच, मतलब मिनिस्टर नाम है। अरे जब नाम ही मिनिस्टर हो गया तो फिर उसको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बड़े बड़े मिनिस्टर है। दानोखेड़ी के सरपंच कौन है मिनिस्टर? मिनिस्टर है कहाँ? शक्ल तो दिखाते हो, आएंगे। तो भाई बहुत अच्छा नाम मिला ये मिनिस्टर सरपंच धानोखेड़ी, सुरेंद्र शर्मा प्रधान, सतवीर शर्मा, जिनके नाम बोली वो भी सब जी और जो नहीं सब बोले उनको भी प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा, वाह वाह, उषा कटारिया, अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो सब लोग लगे ना काम में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सभी गांव वासियों का आप काफी संख्या में यहाँ पहुंचे और माननीय मनोहर लाल जी को आपने अपना आशीर्वाद दिया और आने वाली 25 तारीख को आप सभी उनको जो कमल के फूल के सामने पटल दबा करके भारी मतों से जिता करके जो है इंडिया की पहली जीत लाने का काम करेंगे और ये जो जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे और इनकी मौसी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बनने के बाद उन्होंने बहुत से काम जो है देश को विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी ग्रामवासियों का, सभी बहनों का, बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को राम राम। भारत माता की। सभी शेरगढ़ वासियों को, भाइयों को, बहनों को, दुकानदारों को, किसानों को, मजदूरों को आदरणीय मनोहर लाल जी की राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आह्वान के और गाँव में भी जाकर मनोहर लाल जी की तरफ से आप सभी ने राम राम दे दी है, मोदी जी की तरफ से राम राम दे दी है। और इस बार 400 पार पूरा करना है, इस बार 400 पार और विश्व गुरु भारत बने, इस नारे को बुलंद करना है। नहीं बोलेगा उसका काम बोलेगा, मोदी जी की राम राम, मनोहर लाल जी की राम राम, सभी को प्रणाम। और सभी अब ये थोड़ी शुरू हो गया शेरगढ़